कारम डैम फूटने के बाद जहाँ है कोई ग्रामीण परेशान है, वहीं दूसरी ओर भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ग्रामीण जो पीड़ित व्यक्ति हैं, इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। हम पहुँचे हैं इस जीरो ग्राउंड पे जहाँ पर फसलों का नुकसान हुआ है, जमीन का नुकसान हुआ है। हमारे साथ ग्रामीण लोग उपस्थित थे और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। आज कमलनाथ इस डैम पर पहुंचे थे, उन्होंने डैम घूमा और डैम घूमने के बाद उन्होंने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए भाजपा पे। वहीं भाजपा उन पर आरोप लग रही है, लेकिन कोई भी नेता इन पीड़ितों से मिलने को तैयार नहीं है, इनके पास नहीं पहुँचा है। हम यहाँ पहुँचे हैं इनकी पीड़ा जानने के लिए। हमारे साथ जो यहाँ के किसान हैं जिनकी नुकसान हुआ, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि नुकसान क्या हुआ है। क्या नाम है आपका भाई? रविंद्र सर। ये रविंद्र हैं और किसान हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि इनकी क्या पीड़ा है, क्या नुकसान हुआ है। ये बताइए कि उस दिन जो पानी यहाँ पर आया था स्पीड, उससे क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? सर हमारी सब फसल चली गई सर पानी में। पियत की ज़मीन थी सर हमारे पास खेत भी एक ही है और ये ज़मीन सब वापस मिट्टी डाल के दे, नहीं तो फिर मुआवजा देना चाहिए। कोई नेता आपसे पास आए से पूछने क्या नुकसान हुआ है, आपकी समस्या सुनने आए थे क्या? नहीं आया सर, अभी कोई भी नहीं आया। हमारे साथ एक भाई और है, क्या नाम है आपका? कल्याण भाई। इनसे पूछेंगे, भी किसान है। बताइए कल्याण भाई कि क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान सर, हमारी फसल जो कपास था, कपास की फसल बोई थी वो बेच के चली गई है, और उसके बाद में जो हमारी फसल पकने वाली ज़मीन थी वो भी बेच के चली गई है। तो हमारा ये कहने का मतलब है जो अभी जो पटवारी मैडम आई थी वो फसल के जो लिख के ले गई, हमारी जो ज़मीन बेच के गई उसका तो लिख के कोई नहीं ले गए, है ना। तो हमारी जो उज्ज्वल फसल पकने वाली ज़मीन बह गई है, उसका हमारे को किसानों को ये ज़मीन में मिट्टी डलवा के दे या सरकार मुआवजा दे। मतलब जो फसल का नुकसान हुआ खाली वो नोट किया गया, आपकी ज़मीन जो पूरी चलेगी इसका कोई बात नहीं। आपको बता दें एक नई चीज़ कि यहाँ पर जो पानी निकला है तो यहाँ की पूरी ज़मीन की मट्टी पानी भागे ले गया नीचे। बताना चाहूँगा कि नीचे आप देखेंगे कि मट्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और पत्थर निकल आ गए हैं। अब ऐसी ज़मीन पर खेती कैसे होगी, ये बड़ी समस्या है। और ये लोग यही चाहते हैं कि इस खेत को सुधारा जाए या जो भी है कि वापस से उपजाऊ हो, फिर मट्टी डाली जाए। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है गाँव की, इनका भी नुकसान हुआ है, पूछेंगे। क्या नाम है आपका बहन जी? गुड्डी भाई। बताइए कि आपका क्या नुकसान हुआ है इसमें? सर मेरा सब खेत बह गया और मिट्टी भी ले गया, पत्थर निकल आया, जो पानी की ज़मीन थी वो तो बह गई। अब हम खाएंगे क्या? मतलब इस खेत पर फसल नहीं होगी? अबे कहाँ से फसल होगी? सब तो पत्थर निकल आए, मिट्टी नहीं रही और कपास बोया तो वो भी चला गया। अब क्या खाएंगे? हमने पानी की ज़मीन तो चली गई, तो अब सूखी ज़मीन में क्या पकेगा? कुल मिलाकर अब खाने की समस्या हो गई है, फसल पूरी तरह ख़त्म हो गई है और खेत की मट्टी तक बह के चली गई है स्थिति। और दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, एक दूसरे पर खुद को पाक सा बताकर दूसरों को आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ भी आज लाल उसको लेकर पहुंचे थे, खूब भीड़ लेकर पहुंचे थे। उन्होंने घूम फिर कर रवाना हो गए। जब लोग उनसे मिलने आए तो लोगों से मिल नहीं पाए। वहाँ कई बार लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया, लेकिन वे कुछ लोगों से मिलकर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। वहीं भाजपा अपने आप को पीठ हड़पा रही है और कह रही है कि हमने सफलतापूर्वक पानी निकाल दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ है, भाजपा का कहना है। और भाजपा ने जश्न मनाया है, लेकिन जश्न मनाने वाली बात है वो कहीं ना कहीं खटकने वाली बात है। इस मामले में कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा किस चीज़ का जश्न मना रही है, जबकि जो ये बांध फूटा है यह भाजपा के भ्रष्टाचार का बांध फूटा है। इससे अनेकों आरोप कमलनाथ ने लगाए। कुछ भी हो, दोनों पार्टी से आरोप लगा रही है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा है। जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं इनसे मिलने कोई नहीं आ रहा है। का बांध अब फूटा है। मैं बांध पर गया, लोगों से मिला, जिनकी जमीन, जिनकी फसल, जिनके मकान सब चौपट हुए हैं। ये उदाहरण अपने प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी है इसका एक उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री था और मैंने कार्रवाई शुरू करी थी ई टेंडरिंग के बारे में। ये कार्रवाई चल रही थी। इसमें जैसे जीतू पटवारी जी ने आपको जानकारी दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर जो समझने की बात है, आज किस प्रकार से बाढ़ आई हुई है मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है, भ्रष्टाचार की दीमक लगी है और इससे हर वर्ग, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का पैसा हमारे नौजवानों के भविष्य को प्रभावित करता है। ये हमारा भ्रष्टाचार जो हो रहा है हर चीज में, हर ठेके में, जब तक सौदा ना हो, जब तक भ्रष्टाचार ना हुए वो सौदा कंप्लीट नहीं होता। इतनी सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं क्योंकि दलाली का सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। ये आज परिस्थिति पूरे प्रदेश की है। मैंने आज देख के ताज्जुब हुआ डैम को, और आप में से अगर कोई गए हैं
किस तरह मिट्टी का डैम, पता नहीं ऐसे कितने डैम मध्य प्रदेश में बने हैं। हमारे पुल, अभी हाल में ही पुल बह गए, और ये पहली बरसात थी इस डैम की, ये कारम डैम की पहली बरसात थी जहां ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। हमारे धार के 12 गांव, हमारे महेश्वर के 8 गांव और 100% आदिवासी ये प्रभावित हुए हैं। इनकी जमीन, इनका घर, और जो जमीन केवल फसल नहीं गई, ये तो जमीन भी गई, वहां पत्थर आए, मिट्टी सब गई, बह गई। अब ये जिंदगी भर के लिए यहाँ खेती नहीं कर सकते। ये इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। फौरन FIR लगाना था। आप सबने देखी कैसे मिट्टी का डैम बना है, इसमें तो कोई कसर बची थी। जो ठेकेदार हैं और जिसको प्राइम ठेकेदार बनाया दिल्ली वाली कंपनी को, ये समझौते के साथ बनाया कि उसके बाद ये जिस कंपनी, सारथी कंपनी है, उसको दिया जाएगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है जो आप सबने देखा है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का?